ओम शांति। 8 नवंबर 2020 की बाप दादा की अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट 1 अक्टूबर 1987। मुरली के सार में बाबा ने कहा, ईश्वरी स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। अब मुरली विस्तार से। ओम शांति। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरी परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हों, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरी परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती हैं। यह है ईश्वरी परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करें, लेकिन ईश्वरी प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरी स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाला माने, लेकिन ईश्वरी स्नेह सहयोगी बनाए आपस में एक हो आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना? पहले स्नेह सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व की सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी है, कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरी स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन नींव है अथवा जीवन परिवर्तन का बीज रूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरी स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कर रहे हो। ना भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरी परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से मिलता है या कहीं भी नहीं मिलता। और यह भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है, वह ईश्वरी स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। ईश्वरी प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें सूर्य की स्वतः ही सिद्ध करती हैं। ईश्वरी प्यार अलौकिक स्नेह निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। इनडायरेक्ट ईश्वरी स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं हैं क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है। वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है, तो ईश्वरी स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहजयोगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरी स्नेह के बीज डालने की सेवा की। सहयोगी बनने की शुभ भावना और शुभकामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। अभी यह तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा।
बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोगी की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाले हो, चाहे बर्तन संभालने वाले हो, लेकिन जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। यह किसकी कमाल है? सभी की, जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल में साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट परिणाम सफलता है। यह संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुवन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग रहा। यह सर्व आत्माओं की शुभ भावना शुभकामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर देता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रहीं, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप को तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं और आप बाप के गीत गाओ। बाप आपके गीत गाएं। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंड सर्व प्रकार की सेवा के निमित्त रहे। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरी स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर करके किया, इसलिए उन्होंने भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्होंने भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा? सभी की बड़े ते बड़ी ड्यूटी जिम्मेवारी थी। सभी ने सेवा की। कितना भी वो और कुछ बोलने चाहे तो भी बोल नहीं सकते। वायुमंडल के कारण मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष बाप आपकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। यह रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते हैं तो भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद अब तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा।
वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया वह इसलिए बनाया है ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में सहयोग में आए, स्नेह में आए तो फिर संबंध में आकर सहयोगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्व के सहयोग का कार्य रखा है, वह सफल कैसे होगा। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़ा सत्ता है ना, उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे कि यह इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो, यह लोग भी सोचते रहे ना। लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बन भी रहे हो, लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती समाप्त हुई तो अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलना आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरे तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में नामी ग्रामी धर्म सत्ता है, तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, या है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ होना। अजुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य में निमित्त बने हैं, वह भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने के सेवा की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली ना, सबके कानों तक आवाज गया, या विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया, लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया है, और अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज जाता है तो थोड़ा हिलता है ना, हलचल तो करता है ना। तो हलचल पैदा हुई, हलचल में थोड़े जागे, समझते हैं कि यह भी कुछ है। अभी जागेंगे तब जब जोर से आवाज करेंगे। अभी पहले भी थोड़ा जोर से हुआ, ऐसे ही कमाल तब जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें, सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें यह लक्ष्य रखना कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है। जैसे साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह महामंडलेश्वर को बुलाया ना। ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती है, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी हैं। बच्चों ने मेहनत की भी अच्छी की, लेकिन फिर भी लोकलाज तो रखनी पड़ती है। एक भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरी सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो एक परमात्म सत्ता ही है। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है ना। इतना समय इसलिए मिला कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, या स्नेह चुंबक बनेगा तो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाएं। ऐसा प्लान बनाया है ना। अच्छा।
सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना। आप लोगों को मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुँचे हो। अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए। जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप हैं। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो या समझते हो हम तो मिल लेवें, इसमें भी निस्वार्थी बनना है। समझदार हो, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलने चाहते हैं। अगर बच्चे मिलने चाहते हैं तो पहले बाप चाहता है, तब बच्चे भी चाहते हैं। लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना तो पड़ता है ना। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहाँ तो पानी की, समय की, रहने आदि की प्रॉब्लम समस्या ही नहीं। गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला है ना। यह भी गुजरात वालों की विशेषता है। सदैव एवर रेडी रहते हैं। हाजी का पाठ पक्का है और जहाँ भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की भी विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता है, दूसरों का भी कल्याण करता है। सेवा भाव भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार है। महारथी तो हैं महादानी। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं महादानी वरदानी हो गए ना। औरों को चांस देना यह भी महादान वरदान है। जैसा समय वैसा पाठ बजाने में भी सब सिकीलधे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे हैं और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि यह शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते हैं, इसलिए सभी सदा संतुष्ट हैं। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनावें और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की दुनिया में यह भी सभी सीमाएं देखनी पड़ती हैं। नहीं तो एक एक विशेष रत्न की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं। लेकिन कहते हैं वतन में आओ जहाँ कोई सीमा नहीं। अच्छा, सदा ईश्वरी स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम वाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह के
बाप के सामने पहुंचने वाले सर्वसमीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ याद प्यार का विशेष याद प्यार स्वीकार। वरदान है आज बाबा का, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। विस्तार से, संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं या इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि हर एक के संस्कार भिन्न हैं। दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन है आज का, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। ओम शांति। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।